नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन कक्षा 2 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 3 का अभ्यास करेंगे। बच्चों, पाठ 3 में आज हम आ की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। तो चलो शुरू करें। आज हम पाठ 3 आ की मात्रा का अभ्यास करेंगे। बच्चों, अब तक हमने बिना मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास किया। आज हम सीखेंगे कि वर्ण को जब आ की मात्रा लगती है तो उसका उच्चारण किस प्रकार भिन्न होता है। अ को जब आ की मात्रा लगती है तो उच्चारण थोड़ा लंबा हो जाता है। बच्चों, यहाँ मैंने कुछ चित्र लिए हैं। पहला चित्र आपको दिख रहा है आम का। तो ऊपर शब्द लिखा है आम। बच्चों, अ को आ की मात्रा लगी हुई है और म लिखा है, तो शब्द बना आम, आम। फिर है शब्द आग। बच्चों, आप चित्र में आग देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला अक्षर है आ, फिर है ग, आग। फिर तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि पंडित जी है जो जल पी रहे हैं। पूजा का जो जल होता है उसे आचमन कहते हैं। ऊपर शब्द लिखा है आ च म न, आचमन। आचमन मतलब पूजा का जल ग्रहण करना। फिर है शब्द आ का श। आप आकाश का चित्र देख सकते हैं। फिर है शब्द आचार, आ चा र, आचार, जिसे हम खाने के साथ लेते हैं, जिससे खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। फिर आप चित्र में देख सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो एक दूसरे से मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। व्यवहार मतलब आचरण। तो यहाँ शब्द लिखा है आ च र ण, आचरण। हमें सभी के साथ अच्छा आचरण मतलब अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों, अब हम ऐसे शब्दों का अभ्यास करेंगे जहाँ आ की मात्रा लगी है, ठीक है। पहला चित्र आपको दोनों हाथों का दिख रहा है। ह को आ की मात्रा लगी है और फिर थ है। शब्द बना हाथ। दूसरा चित्र थाल का है। थाल एक बर्तन है। थ को आ की मात्रा लगी है, फिर ल है। शब्द बना थाल, थाल। फिर नीचे चित्र है नाव का। न को आ की मात्रा लगी है और वो लिखा है। शब्द बना नाव, नाव, ठीक है। फिर आखिरी चित्र है माला का। हम जो भगवान का नाम जपते हैं ना, वही माला, जिसे माला जपना भी हम कहते हैं। म को आ की मात्रा लगी है और ल को भी आ की मात्रा लगी है। तो म को आ की मात्रा लगती है तो उच्चारण हुआ माँ, और ल को जब आ की मात्रा लगी तो उच्चारण हुआ ला। शब्द बना माला। बच्चों, अब 3 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। पहला शब्द है आ स न, आसन। आसन मतलब बिछौना, जिसे हम
धरती पे बिछा के ऊपर बैठते हैं पूजा करने के लिए या फिर कोई भी शुभ कार्य के लिए हम आसन लेकर बैठते हैं, वही वाला आसन। फिर है शब्द गाजर। गाजर, गाजर एक सब्जी है, ठीक है। फिर शब्द है गमला। गमला, गमला जिसमें हम कोई भी पौधा उगा सकते हैं, ठीक है। फिर आप चित्र में देख सकते हैं कि एक सब्जी है। कौन सी सब्जी है? पालक। वेरी गुड। उसके पत्ते बड़े बड़े हैं ना, तो उसकी हम भाजी बनाते हैं। तो शब्द लिखा है पालक, पालक। अब 4 अक्षर वाले शब्द। पहला शब्द है टमाटर। यहाँ आप देख सकते हैं कि म को आ की मात्रा लगी है, तो उसका उच्चारण थोड़ा लंबा हुआ। टमाटर, टमाटर। बच्चों, आप देख सकते हैं कि टमाटर वृक्ष पे नहीं होते, परंतु टमाटर का पौधा होता है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। फिर चित्र है पाठशाला का। पाठशाला मतलब स्कूल। आप स्कूल जाते हो ना, वही वाली पाठशाला। कुछ बच्चे हैं जो पाठशाला में खेल रहे हैं। मैदान में खेलते हुए बच्चे आप देख रहे हैं ना। हाँ, तो शब्द लिखा है पाठशाला, पाठशाला। यहाँ भी जहाँ जहाँ आ की मात्रा लगी है, उच्चारण लंबा हुआ है। जैसे प को आ की मात्रा पा, फिर ठ को कोई मात्रा नहीं है, फिर श को आ की मात्रा है तो शा, फिर ल को आ की मात्रा लगी हुई है तो ला। बच्चों, ठ आपको चित्र में ला छोटे छोटे प्यारे प्यारे पपीज नजर आ रहे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? जानवर। शब्द लिखा है जानवर, जानवर। ज को आ की मात्रा लगी है, इसलिए उच्चारण थोड़ा लंबा हुआ। जानवर, जानवर, ठीक है। अब है चित्र अखबार का। बच्चों, यहाँ कुछ न्यूज़पेपर पड़े हुए दिख रहे हैं, उन्हें हिंदी में अखबार कहते हैं। शब्द है अखबार। देखा बच्चों, ब को आ की मात्रा लगी है, इसीलिए ब का उच्चारण थोड़ा लंबा हुआ। बा, अखबार, अखबार। बच्चों, यहाँ मैंने कुछ शब्द लिए हैं जो कि 2, 3 और 4 वर्ण वाले हैं। सभी शब्दों को आ की मात्रा लगी हुई है। चलो, अब हम इन सभी शब्दों को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलो शुरू करें। पहला शब्द है दाल। द को आ की मात्रा है। दाल, दाल मतलब जो हम दाल खाते हैं वही। फिर न को आ की मात्रा, ना, फिर से न को आ की मात्रा, ना, नाना। नाना जी हम किसे कहते हैं? मम्मी के पापा को, ठीक है। फिर है शब्द गाय। ग को आ की मात्रा गा,
य गाय। गाय एक पशु है, प्राणी है। गाय हमें दूध देती है। ठीक है। फिर शब्द है ताला। त को आ की मात्रा ता, ल को आ की मात्रा ला, ताला। ताला हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो घर को या ऑफिस को ताला लगाते हैं ना, जिससे हमारे घर और ऑफिस की रखवाली होती है। फिर है शब्द दादा। द को आ की मात्रा दा, फिर से द को आ की मात्रा दा, दादा। दादा मतलब पापा के पिताजी, उन्हें हम दादाजी कहते हैं। वही शब्द दादा। फिर है शब्द म को आ की मात्रा माँ, फिर त को आ की मात्रा ता, माता। माता मतलब मम्मी, मदर। ठीक है। फिर है शब्द छाता। छ को आ की मात्रा छा, त को आ की मात्रा ता, छाता। छाता हम कब उपयोग करते हैं? बारिश में, बरसात में। अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना। हाँ। फिर है शब्द पाठ। प को आ की मात्रा पा, फिर है ठ, पाठ। पाठ मतलब लेसन। अब 3 वर्ण वाले शब्द। पहला शब्द है बादल। ब को आ की मात्रा बा, द, ल, बादल। बच्चों, आकाश में जब काले काले बादल छा जाते हैं तो क्या होता है? बारिश। अब है शब्द मकान। म को आ की मात्रा का, न, मकान। मकान मतलब जो ईंट पत्थर से बना हुआ होता है वह, जिसमें जब सब परिवार के लोग एक साथ रहते हैं तो उसे घर कहते हैं। परिवार से मकान घर कहलाता है। फिर है शब्द चावल। च को आ की मात्रा चा, व, ल। चावल एक अनाज है। आप जिसे राइस बोलते हो ना, वही चावल। अब शब्द है पायल। प को आ की मात्रा पा, य, ल, पायल। पायल को स्त्रियां पैरों में पहनती है। पायल एक पैरों में पहनने का आभूषण है। फिर है शब्द नाटक। न को आ की मात्रा ना, ट, क। नाटक मतलब प्ले। ठीक है। फिर है शब्द गायक। ग को आ की मात्रा गा, य, क। गायक। गायक मतलब जो गाता है वह। फिर शब्द है मानव। म को आ की मात्रा मा, न, व। मानव मतलब मनुष्य। फिर शब्द है सावन। स को आ की मात्रा सा, व, न, सावन। सावन एक महीने का नाम है। ठीक है। सावन में हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं। बच्चों, अब हम 4 वर्ण वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। पहला शब्द है आ, स, पा, स। अ को आ की मात्रा आ, फिर है स। प को आ की मात्रा पा, स। आसपास मतलब हमारे नज़दीक, इर्द गिर्द। फिर शब्द है
आसमान। आसमान मतलब आकाश। अ को आ की मात्रा आ, स, म को आ की मात्रा मा, न, आसमान। बच्चों, फिर है शब्द त, ल, वा, र, तलवार। पहला अक्षर है त, फिर है ल, फिर व को आ की मात्रा वा, र, तलवार। फिर शब्द है बादशाह। ब को आ की मात्रा बा, द, श को आ की मात्रा शा, ह, बादशाह। फिर शब्द है डा क खा ना, डाक खाना मतलब पोस्ट ऑफिस। ड को आ की मात्रा डा, क, ख को आ की मात्रा खा, न को आ की मात्रा ना, डाक खाना मतलब पोस्ट ऑफिस, जहाँ हम खत डालने जाते हैं। ठीक है। फिर है शब्द स, मा, चा, र, समाचार। पहला अक्षर है स, फिर है म को आ की मात्रा मा, च को आ की मात्रा चा, र, समाचार मतलब न्यूज़। फिर है शब्द श, रा, र, त, शरारत। श, र को आ की मात्रा रा, र, त, शरारत। जो बच्चे शरारत करते हैं ना, वही शरारत। फिर शब्द है ब, ल, व को आ की मात्रा वा, न, बलवान। बलवान मतलब ताकतवर। तो बच्चों, यहाँ हमने बहुत सारे शब्दों का अभ्यास किया और उनको पढ़ा और समझ लिया। तो आशा है कि आप सबको ये बहुत ही पसंद आया होगा। बच्चों, आपको सचित्र शब्दों का अभ्यास करके मजा आया ना? तो बच्चों, आपको इन सभी शब्दों का घर पे नियमित अभ्यास करना है।